जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, मुझे कंफर्म करें पहले, आवाज़ और स्क्रीन जो है वो आपको प्रॉपर ठीक शेयर हो रही है? कोई एक बच्चा? यस सर। वेरी गुड। सर स्क्रीन भी सही दिख रही है और आपकी वॉइस भी क्लियर है। ओके बेटा, वेरी गुड। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, असाइनमेंट चेक करते हैं। तब तक फिर बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। अभी कुछ बच्चे नमाज में बिजी लग रहे हैं। अच्छा जी, रोहित की फर्स्ट है। अच्छा, ज़रा मुझे पहले बताएं तो अभी असाइनमेंट थी क्या? आपको क्या हैंड्स ऑन वर्क किया हो गया था? कोई एक। सर हमें ब्रांड अप्रूवल लेना था। डिफरेंट ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाके उनको मेल करनी थी या फिर जिसका फॉर्म था तो उसका फॉर्म फिल आउट करना था। गुड। कितने ब्रांड्स को बताया गया था कि आपने मेल करें? सर 50 का बताया गया था, मैंने 50 प्लस कर लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा, यहाँ पे अब आप जितना ज़्यादा असाइनमेंट से ऊपर काम करेंगे ना, ये काम सब आपके आगे काम आएगा जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट के साथ चले जाएंगे। तो यहीं से आपको अप्रूवल मिले हुए होंगे, यहीं से आपको पता होगा कि कौन कौन सा ब्रांड अप्रूवल देता है, किस किस ने हमें अप्रूवल दिए हुए हैं। और जब आपके पास अपने क्लाइंट की एलएलसी आएगी तो आप सबसे पहले उन्हीं ब्रांड्स को टच करेंगे जिन्होंने आपको आपके जीमेल पे अप्रूवल दे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने जितना काम ज्यादा कर लेंगे उतना ही आप आगे आसान हो जाएंगे। तो वेल एंड गुड बेटा, कि जो बच्चे मेरे बताए हुए से ज्यादा कर रहे हैं वो डेफिनेटली मार्क भी ज्यादा ऑब्टेन करेंगे उस असाइनमेंट के। और वो काम उनके आगे इंशाल्लाह अच्छे से काम आएगा, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट पहले चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा जी, ओके ठीक है। रोहित की है। रोहित कहाँ पे हैं जी उनकी शीट? या फिर ओके, असाइनमेंट 9 पे ये आपका लिंक है। कुमार। सर लिंक तो ऐसे ही इसी शीट का लगाया है, बस हम स्क्रॉल डाउन करें लास्ट में होंगे मेरे। बिल्कुल, आपके यहाँ पे मैंने कहा था कॉलम बनाए। ठीक है, ये आपने अलग अलग से किया हुआ है इनको। सर मैंने डिफरेंट वेब बॉक्स पे वो सर्च किए थे ना, लिस्ट उनमें फाइनलाइज किए थे, किसी को रिमूव कर दिया। तो आपके कहाँ पे है एक्शन अप्लाइड, ये आ गया? और नीचे हैं सर। अच्छा अच्छा, ये आप। यस। चलो वेरी गुड, ठीक है। ओके, ये आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। इसको पहले चेक करते हैं आपके फॉर्म को। कि आप कॉन्टेक्ट पे आपने शी ये आपका है क्रेस्ट है। ओके ओके, वेरी गुड। आपने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना था। सर कॉन्टेक्ट अस पे जाके फिर इसमें मेल को सिलेक्ट किया ना, तो फिर एक फॉर्म आया था हमने सर। अच्छा ठीक हो गया, सही है सही है। गुड, वेल डन बच्चा। चीज बेटा मैंने यहाँ पे ये चेक करनी है कि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्योंकि काफी सारे बच्चों को झिझक में यही नहीं पता चल पाता ना, वो क्वेश्चन कर पाते हैं कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट से जाके उन्होंने क्या करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इन चीजों की वजह से फिर बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा जी, ये अप्रूव, इसकी आपको मेल आ सर गई? इसमें इसमें मेल नहीं आई, पर सर इसमें डायरेक्ट शॉप करके फिर आप अमेजोन पे सेल आउट करना चाह रहे हैं या जिस वेबसाइट पे सेल करना चाह रहे हैं ना, हम्म, डायरेक्ट शॉप करें। ठीक है गुड। इस पे फिर आपने एक क्रिएट किया था अकाउंट? अकाउंट क्रिएट नहीं किया सर, शॉप में जाएंगे ना तो फिर डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो आपने सिलेक्ट करनी हो, जैसे कि हम अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं तो अमेजोन को सिलेक्ट करके कौन सी प्रोडक्ट है हमने इस वेबसाइट से बाय करनी है वो कर सकते हैं। हाँ, ये देखे ना, ये बेटा एक डिस्ट्रीब्यूटर है और ये इसके पास मेन ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। और यस।
इसको हम अगर थोड़ा सा मजीद सर्च करें तो देख लेते हैं। ये इसकी प्रोडक्ट्स आ गई, स्टेट्स आ गई। अच्छा जी, ये ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये इसका फॉर्म आपने फिलअप किया है? ये भी फिल अप किया है मैंने। ओके, ये आपने सेंड कर दिया हुआ है? जी सर। अच्छा, अभी आप बच्चों को ब्रांड्स की तरफ से कोई फीडबैक आना शुरू हुआ है आपके इनबॉक्स में? सर पहले 2 दिन मुहर्रम की वजह से नेटवर्क का इशू था, तो पहले कुछ को किया था, उनमें कुछ का रिप्लाई आया कि नहीं, किसी ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, किसी का रिप्लाई नहीं आया। हम्म। और अबाउट 30 to 40 आज मैंने मेल्स किए। अच्छा, आज के चलें, ठीक है। अब 3 to 4 वर्किंग डेज में ना इनकी आपको रिप्लाईज आने शुरू हो जाएंगे, तो आपने इनका प्रॉपर फॉलोअप रखना है अपने जीमेल में। उसमें आपको पता चलेगा कि रिजेक्शन कैसे होती है और ये अप्रूवल कैसे देते हैं। और सम ब्रांड्स क्या करेंगे, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ड्रैग ऑन करेंगे, उनका लिंक देंगे कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप यहाँ से जो है प्राइस लिस्ट कैटलॉग इस लिंक पे जाके ले लें उनसे, तो वो भी 50% अप्रूवल ही होता है। तो इस तरह से आपको चीज़ों का पता चलना चाहिए कि ब्रांड्स किस तरह से आपके साथ बिहेव करता है जब आप उसको अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो। ओके। और लेजिटिमेट वे यही है कि आपने थ्रू ईमेल ही अप्रूवल के लिए जाना है, या थ्रू जो है वो फॉर्म आपने जाना है, क्योंकि हमारे पास कोरिस्पोंडेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप किसी और मेथड को यूज़ करते हैं, टेलीफोन को या किसी और मेथड यूज़ करेंगे, तो उसके बाद ना आपके पास कोरिस्पोंडेंस का रिकॉर्ड नहीं आएगा। अच्छा, ये जो 217 से लेके तो ये 226 तक ये ब्लैंक क्यों है यहाँ पे? इनको क्या हुआ? ये सारे ब्रांड्स हैं, एक्चुअली पेरेक्स। सर अभी मैंने रेंडमली सिलेक्ट करता गया, ये फाइनलाइज लिस्ट नीचे भी बहुत से हैं जिसमें तो किसी का वो कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा था, ईमेल नहीं मिल रही थी, किसी का वो फॉर्म नहीं मिल रहा था। हाँ, ये देखिए फॉर एग्जांपल, इसका आपको ईमेल नहीं मिला तो यहाँ लिखे नोट फाउंड। अच्छा, ये इसका कॉन्टेक्ट नहीं मिला तो यहाँ भी लिखे नोट फाउंड, ताकि कि बेटा कल को आपको भी पता हो कि मैंने इस ब्रांड को सर्च किया था तो मुझे क्या आगे हुआ। ये एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो जाएगा आपका, जो कि आपके आगे फिर बड़ा काम आएगा। आपको ये दोबारा से ब्रांड रिसर्च सर्च करने नहीं पड़ेंगे, इसलिए ना जब आपने आगे लिखा हुआ होगा तो इनके आगे प्रॉपर सर लिखेंगे। ये बीच में जो गैप वाले पड़े हैं इनको अभी मैंने मेल नहीं किया, इनकी थोड़ी पेंडिंग में थी, सर्च कर रहा था, 50+ कर दिए थे और करने थे बस। ठीक हो गया, चले, वेरी गुड। अच्छा जी, ये आ गया, क्योंकि आपने काफी काफी अंदर गैप छोड़ दिए हुए हैं, तो ये गैप आने नहीं चाहिए। इससे ना एक चीज ये तो होती है कि पता नहीं बच्चे को कॉन्टैक्ट अस नहीं मिल रहा, या ईमेल नहीं मिल पा रही, या फॉर्म नहीं मिल पा रहा इन ब्रांड्स का। हालांकि ये ब्रांड सारे अच्छे हैं, ये जो एनर्जाइजर ब्रांड है ये बहुत अच्छा ब्रांड है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस ना हो या अबाउट अस ना हो, या इसका कोई ईमेल या कोई ऐसा। सर इनका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था, जिनका मैच हो रहा था उनको तकरीबन मैंने कांटेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था, क्या चीजें वो मतलब कि थी? एफबीए या फिर उनकी प्राइस पर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है, या फिर तो पीएसआर किसी का ज्यादा हो रहा आपने इन हंटेड एसन को ही मेल्स किए? है। जैसे जिनको हंट किया उनको ही मेल किया मैंने। अब मैंने बेटा आपको एक और चीज बोली थी, मैंने आपको ये कहा था कि आप एक बार सीक्वेंस वाइज मेल्स कर दें सबको, नो इशू, पीछे से हंट सर है या नहीं है, सीक्वेंस। सीक्वेंस वाइज मेल कर दें आप एक बार। इस तरह से पूरी शीट को मेल कर दें, डे बाय डे, 3 4 दिन, हफ्ते तक। अब आगे भी ऐसे काम को कीजिएगा। उससे पता क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस शीट में है कुछ 250 या 300 के करीब अगर ब्रांड, और आपने एक हफ्ते में सबको मेल कर दी, तो आपको पता चल गया कि मैंने 300 ब्रांड्स को मेल कर दी हुई है। अब इन 300 में से कुछ 100 तो अप्रूवल देंगे ना आपको।
जो अप्रूवल देते होते हैं ना, उसमें से फिर काफी ब्रांड्स आपको अपनी कैटलॉग और प्राइस लिस्ट साथ सेंड करेंगे। उस कैटलॉग में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार प्रोडक्ट होती है, एक एक कैटलॉग में, एक एक ब्रांड की। अच्छा, असल में वो चीज हमें जो है ना, जब वो कैटलॉग प्राइस लिस्ट आ गई, इट मीन ब्रांड ने अप्रूवल भी आपको दे दिया, तो वो कैटलॉग प्राइस लिस्ट आपको सेंड कर दी। अब उस कैटलॉग में इतनी सारी प्रोडक्ट होती है जो कि अमेजोन पे सेल हो रही होती है। हम एक ब्रांड को लेके गए, उसने हमें कैटलॉग सेंड की, फॉर एग्जाम्पल 20,000 प्रोडक्ट्स की उसने कैटलॉग हमें सेंड कर दी, पीडीएफ फाइल होगी आपके ना इसमें, एक्सेल में ओपन हो जाएगी। उसमें काफी डिटेल उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की दी हुई होती है, ऐसे भी समटाइम साथ होते हैं। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, वहां से रिवर्स सोर्सिंग करनी है, वहां से एसएन पकड़ना है अपनी कैटलॉग में से, अमेजोन पे जाके सर्च करना है और चेक करना है कि ये मेरे क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं। अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने कितनी प्राइस दी हुई है, इसका बाय बॉक्स कैसा है, इसमें एफबीए कितने हैं, इसके ग्राफ्स कैसे हैं कीपा के, जिसको कहते हैं रिवर्स एसन सोर्सिंग। तो आप वापस जाते हैं और वहां से फिर वो जो 20-20 हजार की एक एक ब्रांड की कैटलॉग होगी ना, वो बेटा एक ही कैटलॉग समटाइम बंदे से खत्म नहीं होती, और उसी ब्रांड में से इतने प्रोडक्ट आती है, तो आप आगे से आगे चलते रहते हैं। ये भी आपने ठीक किया है कि आपने मीटेड क्राइटेरिया के ब्रांड्स को जो है वो मेल्स किए हैं अप्रूवल के लिए, और वेरी गुड, ये भी ठीक है। लेकिन एक बार ऐसे भी कीजिएगा कि एक शीट निकालिएगा अच्छी सी, और सीक्वेंस वाइज सारे ब्रांड्स को मेल कर दो, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह आपके आगे बहुत काम आ जाएंगे। ये मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ, सिर्फ रोहित को ही नहीं। ओके सर। क्योंकि बेटा जब काम करना जो है तो फिर डट के बंदा एक बार लग के कर ले, तो जितने यहाँ पे फिर आपको अप्रूवल आ जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में अप्रूवल जो है फाइनल हो जाते हैं। एक हफ्ता मेल्स को लग जाएगा, अगले नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन में अप्रूवल फाइनल हो जाएंगे आपके। तो जो जो से अप्रूवल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल डब ने आपको ओके कर दी है, कैटलॉग भेज दी है, इसको आप रेड कर दें यहाँ पे, जिसने अप्रूवल दे दिया उसको आप रेड कर दें। तो जैसे ही आपके पास में अपने क्लाइंट की एलएलसी है, सबसे पहले इन ब्रांड्स को मेल करें जिन्होंने आपको आपके जीमेल पे अप्रूवल दे दिए हुए हैं। तो वो बिजनेस ईमेल पे आपको जल्दी जो है वो अप्रूव करेंगे। बाकी बेटा वेल डन, गुड वर्क, एक्सीलेंट। ये आपकी ईमेल एक चेक करता हूँ यहाँ से। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने सारे 100 ब्रांड्स को मेल किए हैं। ये तो बड़ी मेहनत का काम है कि पहले इतने सारे एसेंस को हंट करना, बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर उनको उन्हीं ब्रांड्स को मेल करना। एक्सीलेंट बेटा, वेल डन, गुड। अच्छा जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह बच्चे। ये हो गया कि आपका, ठीक है, चलो फिर। अच्छा अच्छा, ओके, ये आपका 4 आ गया। चैलेंज, वेल डन जी। शुजा, शुजा है मैडम, शुजा की, यस सर। वेल डन वेल डन वेल डन, ओके बेटा, गुड। शीट कहाँ गुमी हुई है आपकी, ये आगे। अच्छा जी, ये आप आगे इधर नीचे। एक्सीलेंट, ये देखें पूजा ने जो है सीक्वेंस वाइज काम किया है। अच्छा, ये जो आपने ये कलरफुल जो बनाया है काम, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी, वेल डन। आपका 19 से स्टार्ट है, अंदर अंदर 46 तक आप आए हैं। और अच्छा, ये जो
अंदर जगह छोट ब्लैंक है। ये एज अबव है या कि इनके कॉन्टेक्ट अस नहीं मिले? तो जब आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ ये सर जो ब्लैंक आपके अंदर रह गए हैं ब्रांड्स, इनकी क्या इशू बना है? Good. सर इनका मुझे कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं मिल रहा था, तो अभी फिर इनको मैंने पेंडिंग रखा है। इनको मैंने पेंडिंग रखे, और ये है मेरे मतलब नॉलेज में। हाँ, तो मकसद है यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो लिख देना था। फॉर एग्जाम्पल पेंडिंग है, पेंडिंग लिख देते। अपना कॉन्टेक्ट नहीं मिला तो लिख देते नॉट फाउंड, ताकि कल को आपको भी पता होता कि मैंने यहाँ पे क्या एक्शन अप्लाई किया हुआ है। बाकी बेटा आपका काम ठीक है। ये सर मैं ट्रैक कर रहा हूँ इनको, मेरे पास कुछ मेल्स भी आई हैं, और कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू भी हो चुका है ब्रांच पे। गुड गुड, बिल्कुल हो जाता है बेटा। 3 to 4 वर्किंग डेज में इनका जो है वो आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो जाती है। अच्छा जी जी, आपके ईमेल्स में कहाँ पे मेल? हाँ, इसमें ईमेल कहाँ पे है भाई? नीचे है कहीं? ये आ गई ईमेल, वेरी गुड, ठीक हो गया। गुड बच्चे, मकसद ये होता है कि हमने आपका कॉन्सेप्ट देखना है बच्चों का, कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एज अब ये फॉर्म फिल आप अच्छा करते हैं। ये देखें, इसमें तो ईमेल है, इसमें फॉर्म कहाँ पे आ गया भाई? व्हाट इज दिस? आपसे गलत मेंशन हो गया वहां पे। इसको ईमेल सेंड करनी थी और ईमेल आपने सेंड की होगी। चले, गुड हो गया, वेरी गुड, वेल डन बच्चे, एक्सीलेंट वर्क। अच्छा, प्रीवियस आपकी पेंडिंग है तो जा। जी सर, मेरी प्लीज। प्रीवियस आपकी कौन सी पेंडिंग है भाई? अम्म, ये असाइनमेंट 9, इसका लिंक नहीं लगा हुआ। सर असाइनमेंट 8। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? क्योंकि आपकी जब बोलते हैं ना तो आवाज कट कट के आती है। मेरी आवाज आपको ठीक आती है शुजा? सर आपकी आवाज तो डिस्टर्ब है, क्योंकि सर यहाँ पे बारिश बहुत है आज सुबह से। बहुत आपकी ज्यादा बारिश है। कोई नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ ना, जिसकी वजह से आपकी तरफ थोड़ा इशू बनता है। अच्छा जी, ठीक हो गया, वेरी गुड, ओके। 3 मंथ के ये 1 ईयर का। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बीएसआर भी ठीक है। गुड 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 गुड, सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट बाय बॉक्स, वेल डन, वेरी नाइस, ओके गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बेटा, वेल डन, वेरी गुड। अच्छा, ये प्रोडक्ट है आपकी हंटेड है सारे पीछे से, प्रीवियस क्राइटेरिया मीट कर रही है ना सारा? ये 3 मंथ का आपका, 1 ईयर का बी एस आर लेस देन, ठीक है, 50,000 है। ओके गुड, जी सर, मोस्टली जितनी भी हैं ये। गुड हो गया, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छे बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाय बॉक्स के ऊपर आपकी सारी जो चीज है ना वो सेल्स डिपेंड कर रही होती है। प्रोडक्ट की सेल्स जितनी भी अच्छी एक्सरे में आ रही हो, अगर बाय बॉक्स ठीक नहीं है तो वो रोल देती है इंसान को। बाय बॉक्स आपके सारे ही बहुत अच्छे हैं, रोटेटेड हैं, वेरी गुड रोटेशन, वेल डन। बिल्कुल, हाँ, ये जो है ना लिस्टिंग देखिए, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ना सप्रेस्ड है। ये इसलिए अंदर से ब्रेक हो रहा है इसका बीएसआर। ये सप्रेस्ड लिस्टिंग है, इसका 1 ईयर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे अप्रैल से जून तक ये लिस्टिंग सप्रेस्ड रही है। और फिर जून में भी तकरीबन जुलाई में भी कुछ पीरियड ये
सप्रेस्ड रही है, आपने मार्क किया हुआ है बिल्कुल इसे। सप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि जब सेलर्स अपनी प्राइस को बार बार चेंज करते हैं, कंपटीशन में आके प्राइस लो करते हैं बाय बॉक्स को विन करने के लिए, तो amazon उस लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर देता है, यानी कि होल्ड कर देता है, रोक देता है, सबकी सेल बंद कर देता है, और वहां पे इसको एक किस्म का फ्रीज कर देता है। ठीक है। और फिर जब सारे अमेजोन को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सेलर, तो क्योंकि इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई होती हैं, कि जो कि अपने वेयर हाउस में पड़ी हुई होती हैं, सेल्स रुक जाती हैं। तो फिर अमेजोन के उनको देखने के बाद कोई महीने डेढ़ बाद या 15 दिनों बाद उन लिस्टिंग्स को दोबारा एक्टिव करता है। तो जब वो दोबारा एक्टिव होती हैं तो ग्राफ चल पड़ता है, और जब सप्रेस हुई होती हैं, डीएक्टिवेट हुई होती हैं, तो सब लिस्टिंग्स और वो जो तो होता है अकाउंट ही आप अमेजोन को कह लें सबके, तो वहां पे फिर ये ग्राफ शो नहीं हो रहे होते। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से अगर शो हो तो ये सप्रेस्ड लिस्टिंग की अलामत होगी। और इन प्रोडक्ट का तो हम ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल जाएं। जी शुजा, क्या क्वेश्चन आपका करें बेटा? सर मैं बस एक क्वेश्चन था जो मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि जैसे बीएसआर हम देख रहे हैं तो ये तो सप्रेस है, मगर सेल अगर हम ऊपर देखें तो सर सेल तो कॉन्टिन्यूअस है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने मार्किंग की थी इसमें। हाँ जी, मैंने आपको ये बताया सप्रेस लिस्टिंग कैसी समझ आ गई है? जी सर, ये तो मुझे क्लियर है, मगर बीएसआर सप्रेस्ड है और ऊपर बाय बॉक्स बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें सेल दिखा रहा है। हाँ हाँ, ये जो बाय बॉक्स होता है ना, ये समटाइम अपना ग्राफ ब्रेक नहीं करता। सप्रेस लिस्टिंग में ये अपना ग्राफ ब्रेक नहीं करता, लेकिन ये जो होता है ना बीएसआर, ये ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये लिस्टिंग सप्रेस्ड है, इसमें कोई सेल नहीं हो सकी। ओके सर। समटाइम ऐसा हो जाता है कि अगर उसमें कोई ऐसा सेलर आ गया है जिसने कुछ स्पेशल ऐसे रिक्वेस्ट करके, तो नया है, तो वो अकेला सेल नहीं जा रहा है, इस तरह से भी सप्रेस लिस्टिंग में चक्कर चल जाता है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। जब सप्रेस हो जाती है तो सारे सेलर्स की सेल्स रुक जाती है, वो लिस्टिंग ही फ्रीज हो जाती है उस प्रोडक्ट की। ओके। अच्छा जी, ये हो गया। और ये जरूरी नहीं है कि लो सेल प्रोडक्ट के साथ हो या हाई सेल के साथ हो, जिसमें सेलर्स ने कंपटीशन में आके प्राइस को डाउन करना शुरू कर देना है ना बार बार, तो अमेजोन फिर उनको दुरुस्त करने के लिए ना, उनकी तबीयत ठीक करने के लिए लिस्टिंग को फ्रीज कर देता है। चलें जी, आपके बाहर जो बाय बॉक्स है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, एक्सीलेंट है, वेल डन बेटा, शाबाश, गुड हो गया। अच्छा जी, ये आपकी है, एंडिंग में आपके 9 आ गए। जी हसनैन बच्चे, आपकी भी प्रीवियस, पहले तो आप ये 8 पेंडिंग है बाय बॉक्स वाले, ये चेक करते हैं। हसनैन आप हैं साथ? अच्छा जी, जी आपको स्टार्ट आ गए, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन, बिल्कुल ठीक है। तो हसनैन नहीं है मैडम? नहीं सर, सैन नहीं है आज क्लास में। अच्छा, चलें इनकी असाइनमेंट देख लेते हैं। अच्छी, इन्होंने सारे अपने स्टैट्स के बाय बॉक्स अंदर एडजस्ट किए हैं हमने, वेरी गुड, वेल डन, गुड गुड, एक्सीलेंट वर्क बाय हसनैन। और ब्रांड्स को मेल इनकी कहाँ पे है? अच्छा जी, ये आगे कोई इन्होंने ये वाली असाइनमेंट नहीं की हुई, क्यों भाई इतने दिन मिले तो ये असाइनमेंट क्यों नहीं हो सकी? कहीं नीचे तो नहीं है? नहीं, उन्होंने कॉलम ही नहीं बनाया, तो कहीं भी नहीं है असाइनमेंट, नहीं है। 8 कर ली और नेक्स्ट पेंडिंग में आ गए, और आज क्लास भी अटेंड नहीं की। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। मोइस, मोइस कहाँ पे हैं जी? मोइस आप हो जाएं बच्चे, ज़रा अनम्यूट हो जाएं।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, वेरी गुड। नंबर 6 पहले, छठी सातवीं आपकी रहती है बच्चे, कि पांचवी भी जी रहती सर, है? मेरी चेक होने वाली पांचवी नहीं या? नहीं, 5 होगी जी। 5 चेक हो गई है। अच्छा, तक आप आ गए। 8 अब आपकी पेंडिंग है, 7 कंप्लीट है आपकी। ये अच्छा जी जी, जी, 7 ये कंप्लीट है। आपका 8 और 9 पेंडिंग। विनिंग एसन आ गया जी, 83%, गुड। और ये आपकी सेल्स, हाई सेल प्रोडक्ट की शीट निकाल लो ना, ये 2-2 2.5 3 3 हज़ार वालों को छोड़ो, ज्यादा वो बाय बॉक्स के ऊपर सेल्स का मेंशन करके कुछ था, 5 6 7 हज़ार यूनिट, 10,000 यूनिट वाली प्रोडक्ट की सेल ठीक है। शीट निकाल लो, उससे फिर बेहतर हो जाता है बेटा आपका ना, अच्छा सेल्स आती हैं। अच्छा, ये आपने किया है अब। हाँ, थोड़ा मुझे यहाँ समझाएं, 2540 को आपने क्या किया फिर? उसका 83% निकाला है ये, 2108। सर, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। अच्छा, ये 92% पे आपका एसन बनेगा, यू एम ई 8498 सेल है इसकी, वेरी गुड। ये सेल्स बहुत अच्छी है, इस तरह की सेल्स वाले प्रोडक्ट लो। अच्छा जी, ये आपने इसका परसेंटेज निकाली, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बस यही चीज़ मैंने देखनी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा आपका। इसी तरह से जो है ना, वेरिएशन की प्रोडक्ट की सेल ऐसे ही निकालनी है जैसे आपको सिखा दी गई। वेल डन। सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी, बच्चे पूछे। जो एड असाइनमेंट है, उसकी जो पीछे से हंटिंग वाले एसन है, वो ही वहाँ पे मीट करवाने हैं कि अगेन दोबारा करने हैं? 8 है कौन सी, बाय बॉक्स वाली है? एड सर, जी बाय बॉक्स वाली है। हाँ जी हाँ जी बेटा, कोशिश मैं करें डाटा भी चेक करना कि जो होता आपके हंटेड एसन पीछे से आ रहे हैं ना, उन्हीं के बाय है। बॉक्स जी आप आगे लेके चलें, क्योंकि फिर ही वो प्रोडक्ट ठीक है सर। आपकी पूरी हंट हो जाएगी। अगर उसका बाय बॉक्स भी अच्छा निकल आया और पीछे से भी सारे वो क्राइटेरिया मीट कर रही है, यही वाले एसन बेशक आप वेरिएशन में से ये जो आपने निकाले हुए हैं ना, तो ये पिछला जी क्राइटेरिया भी इसका मीट होता है, तो इन्हीं को आगे लेके चलें। ठीक है सर। गुड हो गया बेटा, वेल डन, शाबाश, एक्सीलेंट वर्क बाय मोइज। ये एक्चुअली बच्चा काफी कुछ शादियों वादियों में कोई इधर उधर कामों शामों में बिजी रहा है, तो इनका काम काफी पेंडिंग था, तो इसने अब साथ मिलने की पूरी कोशिश कर रहा है। गुड बेटा, गुड। जब काम इकट्ठा हो जाए ना, तो फिर उसको एक बार जरा निपटाना और सर से उतारना थोड़ा मुश्किल जरूर रहता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो हैंड्स ऑन आपका वर्क है ना बेटा, ये आपको अमेजोन को बहुत अच्छे से सिखा देगा। 97% है ये, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, सेल्स लो है लेकिन परसेंटेज बहुत अच्छी है, सेल्स पे शेयर आपका पूरा आ रहा है। एक्सीलेंट बेटा, वेल डन। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 10 है पूरी? जी सर, पूरी 10 है। गुड बेटा, गुड, शाबाश। अच्छा जी, ये आपकी हो गई। अब 7 में जरा देख लें। गुड, चलें, चल जाएगा, ठीक है, ओके। सही है, वेल डन, गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके, वेल डन, वेरी गुड, चलें, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपकी 6 और 7, 6 and 7 इज EMO is की 6। अच्छा जी, ये आपकी हो गई। बच्चे 8 8 और 9 जो है ना, ये पेंडिंग है, ऐसे ही है ना? बल्कि आपकी ये भी हो गई है। जी जी सर, 8 और 9 पेंडिंग है। हाँ जी, नहीं नहीं, 7 तक कंप्लीट है। 7 8 आपकी हो गई है,
अब आपने 9 करनी है, वो जो बाय बॉक्स वाली। नहीं सर जी, 8 बाई बॉक्स वाली है और 9 वो जो मेल भेजनी है, ठीक हो ये गया। 2 रहती हैं। हाँ 6 और 7 मेरी कंप्लीट हो गई है, 7 तक कंप्लीट है। चलिए, अब ये नेक्स्ट बेटा, ये सारा जो पेंडिंग वर्क है ना, ये कंप्लीट करके दिखाना है मुझे। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। जी अच्छा जी, सर। आगे आगे फैसल हबीब जी। फैसल हैं मैडम? फैसल। जी सर। ओके बेटा। फैसल बेटा, आपका तो कोई प्रीवियस वर्क पेंडिंग है? 8 आपकी चेक हो गई थी। जी सर, सारे चेक पेंडिंग नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, ये आपकी आ गई। ओके, ये आपका फॉर्म चेक करते हैं। कितने 50 ब्रांड्स को की हुई है आपने सेंड? एक्सीलेंट, वेरी गुड। 126 से स्टार्ट हुए हैं आप। 26 से आके आप आगे हैं। आई थिंक 50 से ऊपर ही है, काफ़ी है। बेहतर, अच्छा बेटा काम किया हुआ आपने। एक आपका ये फॉर्म चेक करते हैं। 50 प्लस ही है बच्चे आपकी। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, ये फॉर्म आपने फिल करके सेंड कर दिए हैं, और ईमेल जहाँ पे थी उनको ईमेल सेंड की हुई है ना पैसे बेटा आपने? जी सर। जी सर, सब कुछ सेंड है। अच्छा, अब आपने इनका फॉलो अप रखना है। इनकी तरफ से आपको मेल्स आएंगी, ठीक है? ब्रांड जी आपको सर। करेंगे। उनका प्रॉपर फॉलो अप रखना है, और जिस जिस बच्चे को अप्रूवल मिलता जाए वो ग्रुप में अप्रूवल अपना सेंड करे, या नहीं समझ आ रही तो तब भी सेंड करें। कई बच्चों को नहीं पता जी चलेगा। सर। जी अली रजा बेटा, जी आप सर। अनम्यूट हो बच्चे। अली रजा, आवाज आ रही है बेटा आपको? अनम्यूट हो जरा बेटा। ये 7 से आप एब्सेंट हैं, फिर 8 में आपका 0 मार्क्स है, 9 में आप पेंडिंग है। तो ये क्या इशू आपके साथ बना है? 6 में भी आपका 2 मार्क्स है, तो 6 से सर लेके वो नंबर 9 तक नेट का आपके। हाँ हाँ। इधर नेट का बहुत इशू बना था, इसलिए बहुत ज्यादा पेंडिंग रहे हमारे। अच्छा जी, तो ये बेटा ये काम आपने कंप्लीट करना है कि फिर इसको पेंडिंग ही चलने देना था? सर करना है, अभी करना है। कोई किया है कि नहीं? अभी आपको काफी दिन मिल गए थे। सर किया है, जो नया मिला था ना वो तो किया है, पिछले वाला मैं कर दूंगा बाद। अच्छा, ये आपने मेल्स वाला किया है, तो चलें वो चेक कर लेते हैं। कहाँ पे किया है बेटा जो नया मिला था? सर नीचे, सर नीचे है नीचे, अच्छा, ये आपने किया हुआ है। थोड़ा सा और नीचे है मैं देख लेता हूँ बेटा, मैं देख। ये। 56 से स्टार्ट किया, कितने ब्रांड्स को किए हैं ये? सर मैंने अभी गिनी नहीं थी। 50 बताई हुई थी, 50 को किए हैं कि कम है? हाँ ठीक हो गया, ओके गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपका ये फॉर्म चेक करते हैं। अच्छा, 4 मिनट रह गए हैं इस लिंक को एंड होने में, तो आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा। उसको सब बच्चों ने जल्दी से ज्वाइन करना है, ओके? और लिंक जो है वो 5-6 मिनट लग जाएंगे, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, उसको डाउनलोड और अपलोड होने में टाइम लगता है। थोड़ा सा आपने वेट कर लेना, 5-7 मिनट लग जाते हैं नए लिंक को आने में, ठीक है ना, बनने में। हाँ बेटा, वेल डन। आपने बच्चे अलीरजा जो प्रीवियस वर्क है सारा वो भी कंप्लीट करके मुझे चेक करवाना है। ठीक है सर। कोई आपका वर्क जो है ना वो पेंडिंग नेक्स्ट नहीं रहना चाहिए अब। यहाँ तक बेटा आपका ठीक है, एक्सीलेंट। इसके मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ। और प्रीवियस जो है ना वो आपने पूरा करना है, ठीक है ना? आपका 7, 8 और 9 जी सर। ये ठीक तरह से करें। अच्छा जी, आयशा बच्चे आप अनम्यूट हो प्लीज। आयशा, कहाँ पे आपकी शीट है? वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। आयशा जी बेटा, कहाँ पे शीट? आपकी नजर ही नहीं आ रही मुझे तो। ये पड़ी है। सर, ये अच्छा। शीट किया हुआ है काम सर अब तक। हाँ जी, काम। नीचे है, नीचे किया है। नहीं, यहाँ तो शुरू हो गया हुआ है। अच्छा जी, ठीक हो गया।
यहाँ पे लिंक आपने मेल का लगाया होगा जी, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा जी, ओके, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये आपने कितना किया है, 26 से स्टार्ट हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आपने, कोई भी अंदर से मिस नहीं किया, वेल डन वेल डन, पूरे 50 ब्रांड्स किए हुए हैं, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये देखिए, ये भी तो मस्ती है, किसने कोई भी ब्लैंक जो है वो ब्रांड नहीं छोड़ा है, सबके मेल्स और फॉर्म को फाइंड आउट करके उनको इन्होंने मेल और फॉर्म फिलअप किए हैं उनके, और 50 से ऊपर ही हैं, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट वर्क, वेल डन। अच्छा जी, सर एक जी जी मुझे आपसे पूछना था, एक दो का रिप्लाई भी आया है। उन्होंने ना वो लिंक सेंड किया था, उसमें सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट है, वो कहते हैं आप इसको कर सकते हैं। सर उसकी मुझे समझ नहीं आई, आप जरा चेक करके बताएंगे कि हाँ, वो कोई क्या क्या ऐसा सिस्टम है रिप्लाई, उसका। कोई ऐसा रिप्लाई जो कि समझ ना आए तो बेटा आप वो ग्रुप में सेंड करें और फिर पूछ लें, और जब मैं पढ़ूंगा ना देखूंगा तब मुझे सही समझ लगेगी, ऐसे मैं मुझे अभी आपके बताने से पता चलना नहीं है कि ब्रांड क्या कह रहा है। मैं अभी सम send टाइम कर- ब्रांड क्या करता है, सुन लें, सम टाइम ब्रांड ये करता है कि अपने जी डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक आपको सेंड कर देता है कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप इससे इस लिंक पे जाकर रब्ता कर लें, और ये प्रोडक्ट्स जो है इसके पास अमेजोन के लिए अवेलेबल है। सम टाइम ब्रांड्स ने अमेजोन के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हुई होती हैं जो कि वो उस पर सेल कर रहे होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। सम टाइम ब्रांड आपको पूरी पूरी अपने जो है वो कैटलॉग सेंड कर देता है, तो जो भी आपको इस तरह का आएगा जो आपको समझ ना लगे तो उसका पूरा स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लेके तो आप ग्रुप में सेंड करें और वहां पूछ लिया करें, ठीक है ना जी। लास्ट मिनट है, सफिया साजिद की हम चेक कर लेते हैं अब असाइनमेंट, मैं कहता हूँ तो इसी लिंक में असाइनमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। जी सफिया बच्चे, आप का आपकी प्रीवियस कोई पेंडिंग तो नहीं है चेक होने वाली? सफिया ने तो मुझे लगता है की नहीं हुई हमारे साथ, ओ है सफिया है। मैडम? जरा अनम्यूट हो सफिया बेटा। जी सर। किधर है आपकी असाइनमेंट, कहाँ पे है? सर पिछली वाली दो की है और थोड़ा सा मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, इसलिए ये वाली रहती है अभी। प्रीवियस लास्ट वाली। दो पेंडिंग है आपकी? जी दो पेंडिंग, वो चेक कर लें। बेटा वो अभी तो मैं नेक्स्ट के साथ अब देखूंगा या उनको मैं ऑफलाइन चेक कर लूंगा, ऐसे फिर प्रीवियस वाले ना ये अब लिंक खत्म होने लगा है, तो इस तरह से पता नहीं चलना है इसका, ठीक है, तो इसको मैं ऑफलाइन देख लूंगा। आपने मुझे नेक्स्ट वाले जो थी वो बेटा चेक करवानी थी आज, तो वो आपने आज के बाद जिस भी स्टूडेंट की प्रीवियस असाइनमेंट रहती है ना, वो किसी की भी चेक नहीं होगी। 5-5 दिन ऑफ के बाद भी आप लोगों की प्रीवियस पेंडिंग है, तो अगला लेक्चर कब करना होता है? जब पिछली ही चेक करते जाना है तो आप लोग जो है ना अगला काम साथ साथ करें।